आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक शक्तिशाली मौसम प्रणाली जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसकी यात्रा को हम ट्रैक करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है मध्य पूर्व में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ के साथ, लेकिन भारत के खेतों तक पहुंचते पहुंचते इसका पूरा का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। आखिर ऐसा होता कैसे है? चलिए इस सफर की हर परत को खोलकर समझते हैं। अच्छा, इस सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालिए। ये जो हल्के बादल दिख रहे हैं, ये उस पश्चिमी विक्षोभ के बचे खुचे हिस्से हैं जो अभी अभी भारत से गुजरा है। लेकिन असली कहानी तो पश्चिम में बन रही है। तस्वीर के बाईं ओर देखिए जरा। वो जो बादलों का विशाल घूमता हुआ घेरा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा और मजबूत है और उसका रास्ता सीधा हमारी तरफ है। यही वो तूफान है जिसकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो इस तूफान की कहानी शुरू हो रही है अरब देशों के ऊपर, जहां इस वक्त ये अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है और जबरदस्त मौसम पैदा कर रहा है। अभी की बात करें तो ये सिस्टम अपने पीक पर है। देखिए कैसे घने गहरे बादलों का ये पूरा का पूरा समूह ओमान, सऊदी अरब, यूएई और ईरान पर छाया हुआ है। इस समय वहां ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश कर रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एक तूफान को इतनी जबरदस्त एनर्जी मिलती कहाँ से है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इस सिस्टम को एक मामूली सी मौसमी गड़बड़ी से एक इतने बड़े तूफान में बदल देती है? इसका जवाब छिपा है इसके ईंधन में। और इसका ईंधन आप जानते हैं, एक नहीं बल्कि कई जगहों से आ रहा है। देखिए, किसी भी तूफान का जो इंजन होता है वो होती है गर्म और नम हवा, और इस पश्चिमी विक्षोभ के पास तो एक बहुत ही असाधारण इंजन है। इससे एक नहीं बल्कि चार चार शक्तिशाली स्रोत लगातार ईंधन यानी कि नमी सप्लाई कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, उत्तर की तरफ से भूमध्य सागर, पश्चिम से लाल सागर, दक्षिण से अरब सागर और पूरब से फारस की खाड़ी। ये चारों बड़े बड़े समंदर एक साथ गर्म और नम हवा को इस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में धकेल रहे हैं। चारों तरफ से नमी का ये जो हमला है, यही इसे वो असाधारण ताकत दे रहा है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, जब अलग अलग दिशाओं से आने वाली ये सारी नमी वाली हवा एक जगह पर आकर टकराती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वायुमंडलीय अभिसरण या कन्वर्जेंस कहते हैं। तो उस हवा के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर की ओर। हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बहुत ही गहरे विशाल बादल बना लेती है। इसी वजह से खाड़ी देशों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम अपनी जमीनी यात्रा शुरू करता है, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भारत की तरफ बढ़ते हुए ये शक्तिशाली तूफान धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। इसका ईंधन सप्लाई कटना शुरू हो जाता है। जैसे ही तूफान समुद्र को छोड़कर जमीन के ऊपर अपना सफर शुरू करता है, उसे नमी की जो लगातार सप्लाई मिल रही थी वो बंद हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी तेजी से चलती हुई गाड़ी का पेट्रोल अचानक खत्म होने लगे। इसके कमजोर होने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, नमी की जो लाइफलाइन थी वो कट गई। दूसरी, जमीन की ऊबड़-खाबड़ सतह से जो घर्षण होता है वो इसकी रफ्तार को धीमा कर देता है। और तीसरी, रास्ते में ईरान और अफगानिस्तान की जो सूखी हवा मिलती है वो इसकी बची खुची नमी को भी सोख लेती है। इसीलिए जो सिस्टम अरब में बाढ़ ला रहा था वो भारत पहुंचते पहुंचते काफी हद तक बदल चुका होता है। अब कहानी का फोकस भारत पर आ जाता है। यहाँ पहुंचकर इस सिस्टम का असर कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत के अपने स्थानीय वायुमंडलीय हालात कैसे हैं। जब ये कमजोर हुआ विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचता है, तो ये जमीन के पास हवा का एक घुमाव पैदा करता है। इसे कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण या साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये आमतौर पर राजस्थान के ऊपर बनता है और असल में यही वो चाबी है जो तय करेगी कि भारत में बारिश हल्की फुल्की होगी या तेज। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, अगर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन मजबूत होता है तो हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे घने और गहरे बादल बनते हैं और तेज बारिश की संभावना बढ़ जाती है। अब दाईं तरफ देखिए, अगर ये सर्कुलेशन कमजोर रह जाता है तो हवा ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं पाती, बादल भी बिखरे हुए और पतले बनते हैं और नतीजा होता है सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश। तो इन सभी वैज्ञानिक कारणों को समझने के बाद चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि आने वाले 4 दिनों में जमीन पर असल में इसका असर कैसा दिखने वाला है।
तो इसका असर कैसा दिखेगा? सफर 28 मार्च की देर रात से शुरू होगा, जब सीमावर्ती इलाकों में हल्की फुल्की गतिविधि दिखेगी। 29 मार्च को ये सिस्टम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैल जाएगा। 30 मार्च इसका पीक दिन होगा, जब कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। इसके बाद 31 मार्च से इसका जोर टूटने लगेगा और 1 अप्रैल तक ये सिस्टम जाते जाते बस कुछ हल्की बौछारें ही छोड़कर जाएगा। हाँ, एक बात और, बारिश के अलावा ये सिस्टम अपने साथ 3 और चीजें भी लाएगा। पहला, तूफानी मौसम, यानी गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं। दूसरा, कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि जैसे खतरे। और तीसरा, पहाड़ों के लिए एक तोहफा, हिमालय के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। मौसम का असली असर तो जमीन पर ही महसूस होता है, और सबसे ज्यादा महसूस करते हैं हमारे किसान। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बदलते मौसम का खेतीबाड़ी पर क्या असर पड़ने वाला है। असल में ये बारिश साल के सबसे नाजुक समय में से एक पर आ रही है। इस वक्त खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें सोने की तरह चमक रही हैं, पककर कटाई के लिए बिल्कुल तैयार। ये किसानों के लिए अपनी साल भर की मेहनत का फल घर लाने का वक्त है। और ठीक ऐसे में ये मौसम एक बड़ा खतरा बनकर आ रहा है। बारिश पकी हुई बालियों को भिगोकर खराब कर सकती है, ओले उन सोने जैसे दानों को जमीन पर बिखेर सकते हैं, और तेज हवाएं पूरी की पूरी खड़ी फसल को खेतों में बिछा सकती हैं, जिसे लॉजिंग भी कहते हैं। इसलिए किसानों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अहम है। सलाह यही दी जा रही है कि अगर मुमकिन हो तो फसल की कटाई तेजी से पूरी कर लें, और अगर फसल कट चुकी है तो उसे खुले में बिल्कुल ना छोड़ें। उसे तिरपाल से अच्छी तरह ढक दें और ये पक्का कर लें कि जहां उसे रखा जा रहा है वो जगह सूखी और सुरक्षित हो। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि पूरे उत्तर भारत में कोई बाढ़ जैसे हालात नहीं बनने वाले। लेकिन जो भी बारिश होगी वो अकेली नहीं आएगी, वो अपने साथ गरज चमक, तेज हवा और ओले लेकर आएगी। और यही जो मिश्रण है वो पकी हुई फसल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो क्या इस सिस्टम के जाने के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, या ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है और कहानी अभी बाकी है? ये तूफान अंत नहीं है, बल्कि एक बड़ी कहानी का बस एक हिस्सा है। जैसे ही ये सिस्टम 1 अप्रैल को यहाँ से विदा होगा, उसी रात एक और नया और शायद इससे भी ज्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। ये हमें याद दिलाता है कि मौसम कभी रुकता नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहना ही सबसे बेहतर तरीका है।